हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर एक टॉपिक लेके आई हूँ, तो उस पर हम बात करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारा बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले जब किसी के सामने बात करते हैं तो वो हमारे बात करने का तरीका, हमारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव देखकर ही लोगों पर हम इम्प्रेशन जमा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमारे हाव भाव, हमारे बॉडी लैंग्वेज और हमारे बोलने का तरीका, ये सब देख के ही इम्प्रेस होता है। वो उसी से अनुमान लगा लेता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस टाइप के हैं, या फिर हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए, हम इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि आप अच्छी आदतों, अच्छे व्यवहार या अच्छे नेचर से किसी के दिल पर उतर सकते हैं, या फिर आपका वही व्यवहार किसी के दिल से आपको उतार सकता है। तो यदि हमारा बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार, विचार अच्छा रहेगा तो लोग हमसे इम्प्रेस होंगे और उन्हें हमसे बात करने, मिलने में अच्छा लगेगा और वो बार बार हमसे मिलना चाहेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और ध्यान भी देंगे। तो आइए हैं, नमस्कार करते हैं किसी से भी जब हम सबसे पहले मिलते हैं तो। और हमारा अभिवादन करने का तरीका एक कैसा हो, वो भी मधुरता भरा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग डायरेक्ट किसी से मिलते हैं तो अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं। रिस्पेक्ट देने से लोगों में आपको रिस्पेक्ट देने की भावना आती है। कहते हैं ना कि इज्जत दो और इज्जत लो। तो यदि आप किसी को सबसे पहले मिलते हैं तो उससे अभिवादन कीजिए, बहुत ही मधुर शब्दों में नमस्कार, जो भी आप अभिवादन करते हैं उनसे आपको बात करना है। तो इससे क्या होता है, आपसे लोग इम्प्रेस होते हैं कि नहीं, सामने वाला हमें इज्जत दे रहा है। जब आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको सामने से इज्जत मिलेगा। आपने किसी से बात करना स्टार्ट किया, अरे यार तुम कैसे हो, कहाँ से आए, ऐसा है वैसा है, इस टिप का आप बात करेंगे। काफी दिन बाद आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उनसे कहते हैं, अच्छा आप काफी दिनों बाद मिले, क्या हाल चाल है। तो सामने वाले को अलग होता है। आपने तू तड़क करके बात किया, सामने वाला भी आपसे उसी तरीके से बात करेगा। तो सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि जब हम किसी से मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको अभिवादन करें। उसके बाद हम उनसे बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करें। और बात करने का तरीका ही जो रहता है सबको इम्प्रेस करता है। आप देखते हैं बहुत सारे टॉक शो में, लाइक जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में ही देख लीजिए, जो अमिताभ बच्चन जी का बात करने का तरीका है, वो कितने अच्छे से लोगों का अभिवादन करते हैं। उसके बाद देवियों, सज्जनों, इस तरीके से बोलते हैं। यदि आप किसी से बात करें, अरे वो औरत, या फिर ऐसे वो आदमी, ऐसा आप लैंग्वेज यूज करते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन किसी के लिए आप बहुत अच्छा संबोधन करते हैं तो सामने वाले को उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है और वो आपके बातों को सुनता है। यदि बातों में मधुरता है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, तो लोगों को उसमें बहुत अच्छा फील होता है और वो आपसे बात करने में ध्यान भी देते हैं। और आप यदि नहीं करते हैं तो सामने वाले को तू तड़ाक से बात किया, आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उनको आपके बात में भी इंटरेस्ट नहीं आता। फिर आती है दूसरी बात कि आप सामने वाले की बातों को सुने। यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो अपनी कुछ बातें आपको बता रहा है, तो उस बात को आपको ध्यान से सुनना है, ना कि आप अपनी ही बातों को रखते रहें। सामने वाले को ये फील ना हो कि आपने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, आप अपने ही हांके जा रहे हैं, अपने आप को कभी बढ़ा चढ़ा के न बताएं और सामने वाले की बातों को भी पूरी पेशेंस के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ सुने, उनका हाँ ना का जवाब दे। यदि उसमें आपको कुछ लग रहा हो, जैसे आपने मुझे इनको मतलब कुछ सलाह देना है या वहाँ पे सजेशंस देना है, या ये बात वहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं या फिर गलत सेंस में जा रहे हैं, तो आप उन्हें बड़ी विनम्रता से वहाँ पे टोके कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप बुरा ना माने। तो इस तरीके का आप वाक्य, कोई अच्छा सा वाक्य लेके उन्हें विनम्रता से टोके और कहे कि नहीं, आपने जो कहा वो सही नहीं लगा मुझे। अब ये ना कहे डायरेक्टली कि आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, मतलब ये बोलने का तरीका नहीं है। यदि आप उनसे बहुत पोलाइटली से बोले कि विनम्रता के साथ कहे कि नहीं, आपने जो ये कहा मुझे सही नहीं लगा,
ये शायद सही नहीं है, ठीक नहीं है। आप ये बात पर ध्यान दीजिएगा। तो आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे और उनके सही गलत पे उन्हें विनम्रता के साथ ही टोके, तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, वो आपकी बात को ध्यान भी देंगे। और यदि सच में वहां पे गलत है या वो सही नहीं है वो टॉपिक, तो वो वहां पर ध्यान देंगे और उन्हें बाद में ये भी रियलाइज होगा, वो बाद में ये भी सोचेंगे कि नहीं, आपने उन्हें सही दिशा की और मोड़ा है, उनको सही सजेशंस दिए हैं। तो उसके बाद बात आती है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा उनके साथ आई कांटेक्ट करके बात करें, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो आप पॉजिटिव लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सकारात्मक होता है, जो सही हम आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं किसी से, तो वो हम पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपनी बात को भी सही तरीके से रख सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि सामने वाला हमारी बात को कितना इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी देखकर समझ सकते हैं। तो आप जब किसी से बात कर रहे हो तो अपना आवाज भी बहुत अच्छे से रखें। किसी ने आपसे पूछा, अरे क्या कर रहे हो आजकल, ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्टली ये ना कहें कि क्या यार तुम हमेशा यही सवाल करते हो, मतलब आप इरिटेट होके जवाब ना दें किसी को। आप जब बात कर रहे हो, मतलब इरिटेट होने से उसको आपके बॉडी में दिखेगा कि आपके माथे पे बल पड़ रहा है, आपका आवाज रूड है, तो सामने वाला इससे भी उसको महसूस हो जाएगा कि आप उससे पे इंटरेस्टेड नहीं हो, उससे बात नहीं करें। तो आपका बात करने का तरीका भी ये होना चाहिए कि आपके बॉडी लैंग्वेज से मैच होना चाहिए। आप जितनी भी नम्रता से बात करें, आपका बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही सही होना चाहिए। आप बोल कुछ रहे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज और कुछ कह रहा है, आप किसी को अच्छी चीजें बता रहे हैं लेकिन आपका आंख इधर उधर हिल रहा है, आपका हाथ इधर उधर जा रहा है, आप किसी अच्छी चीज के बारे में बता रहे हैं। तो कई बार होता है ना, जैसे कोई आपको कुछ बोल रहा है, मतलब जोश की बात है लेकिन वो ऐसे बैठा हुआ है, तो इससे आदमी को समझ आता है कि नहीं, ये बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है हमारी बात। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब बात कर रहे हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके हाव भाव है, वो भी अच्छे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, ताकि आप सामने वालों पे सही इंप्रेशन दे सके। आप नहीं ऐसा बात कर रहे हैं, इधर हाथ हिला रहे उधर याद कर रहे हैं, ऐसा हुआ यार वैसा हुआ, तो ये इससे सामने वाले पे अलग ही इंप्रेशन जाता है। तो आपके चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान हो, आपकी आवाज संयत हो, मधुर हो, और आप किसी से बात कर रहे हो तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल उससे बात करें। तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। तो जब हम बात कर रहे हो तो हम फुल कॉन्फिडेंट के साथ बात करें। आप किसी के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करेंगे, उससे आई कांटेक्ट करके उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, तो उसको महसूस होता है कि नहीं, आप उसके प्रति सकारात्मक हैं, उससे अच्छी बातें बता रहे हैं या फिर उनकी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं और जो आप उनकी बातों को सुनने के बाद उसमें सही रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम तो उससे भी वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से कि वो हमें कुछ अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है या अपनी तकलीफ बता रहा है और हम हाँ ठीक है, हाँ हम इधर उधर देख रहे हैं, हम किसी और चीज पे ध्यान देख रहे हैं, अरे यार वो देखो कौन जा रहा है रास्ते में, मतलब हम या फिर टीवी देख रहे हैं मान लो या फिर कुछ कर, तो फिर हाव भाव में ही एक बात और आती है कि जब भी हम किसी से बात करें तो हम पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टली, सच्चाई से उनसे बात करें। इससे क्या होता है कि जो हमारे हाव भाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सच जब हम बोल के साथ किसी के साथ पेश आते हैं, सच्चाई से आप अपने बातों को रख रहे होते हैं, तो उसमें सकारात्मकता ज्यादा रहती है। आपको उसमें लाग लपेट करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें दुराव छिपाव की जरूरत नहीं होती है। आप ऑनेस्टली किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास में भी झलकता है। और बात आती है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बातों को, सही विचारों को, सही बातों को रखें। किसी के सामने झूठ या लाग लपेट या इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि आप झूठ बोल के तो उस समय आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं, लेकिन बाद में वही चीजें जब सामने आती हैं तो लोगों को लगता है अरे यार वो कैसा इंसान है, मेरे से ऐसी बातें कर रहा था। तो मतलब आप अपने आप को दिखावा ना करें, आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही दिखाएं। और ये भी बात है कि जैसे कि आप, काफी लोगों की आदत होती है जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं
तो अपने आवाज को अलग से बनावटी बना लेते हैं, क्योंकि मतलब उनका जो घर में बोलने का लहजा होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है, और जब वो किसी बाहर वाले पर्सन के साथ बात कर रहे होते हैं तो अलग होता है। तो हमेशा हम जैसे हैं हम अपने आप को वैसा ही शो करें, वैसा ही दिखाएं। हम एक अलग तरीके से, बनावटी तरीके से अपने आप को ना पेश करें, क्योंकि बनावटी चीजें हैं ज्यादा दिन टिकती नहीं है, सभी को पता है। हो सकता है कभी अचानक से वो आपके घर आ जाए या कहीं और किसी जगह आपसे मिल जाए और आपका वो अलग ही रूप देखिए। आपका पहले वाला मुखौटा कुछ और था और आज उसका रूप और कुछ है, तो उसके लिए सामने वाला जो है वो आपके प्रति उनका विश्वास भी चला जाता है। तो हमेशा बात करने का तरीका मधुर होना चाहिए। अभिवादन करके आप करें, किसी से भी बात कर रहे हो तो उनको पहली बात अच्छे से रिस्पेक्ट दें, अपना आत्मविश्वास के साथ बात करें, सामने वाली बात को बहुत अच्छे से सुने और उसको भी मौका दें कि वो क्या कहना चाह रहा है, और उससे आपसे वो सुझाव या सजेशन मांगे तो आप बड़े विनम्रता से सही सुझाव दें। हमेशा आत्मविश्वास के साथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करें और लोगों को दिखावटी या झूठी बात में ना लगाएं। आप जैसे हैं अपने आप को वैसा ही पेश करें। और यदि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप उनसे पूछें, या फिर दो लोग आप किसी ग्रुप में हो और कोई टॉपिक पे बात चल रही हो, जिस टॉपिक का आपको नॉलेज नहीं हो, जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं हो, तो आप वहां पर शांति से उनकी बातों को सुने, देखें, और जब उनकी बातचीत खत्म हो जाए तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि आपने इस टॉपिक पे ये बात की थी, तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे क्या। और उस विषय और उस टॉपिक के बारे में आप उनसे पूछें, या फिर आपको यदि ज्यादा उत्सुकता हो तो आप घर में आके इंटरनेट पे उससे रिलेटेड पुस्तकें पढ़ें, और कोई और भी उस नॉलेज, उस विषय पे जानकारी हो जिनको, जो आपके दोस्त हो या पारिवारिक सदस्य, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो कभी भी किसी की बातों पे इंटरफेयर ना करें। ये भी एक बात करने का तरीका है कि आप कभी दो लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वहां पे आप कूद गए, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वहां पे या तो हंसी का पात्र बनेंगे या तो फिर आपको अपने आप में ही इंसल्ट, बेइज्जती महसूस होगी। तो हमेशा ये ट्राई करें कि आप लोगों की, दो लोग आपस में कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझे और जानने की कोशिश करें, और वहां पे अपनी मतलब प्रतिक्रिया ना दे, क्योंकि जब हम प्रतिक्रिया देते हैं और हम वहां पे गलत होते हैं तो हम हंसी के पात्र जरूर बनते हैं। तो बातचीत करने का यही तरीका होता है कि आप सामने वालों को बोलने का मौका दें, और दो अलग लोग बोल रहे हैं किसी और टॉपिक पे तो उनको आप सुने। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट पर जब हमें नहीं मालूम हो तो हमें वहां पे नहीं बोलना चाहिए, और बात बड़ी शालीनता से करनी चाहिए, मधुरता से करना चाहिए, आत्मविश्वास से करना चाहिए और सच्चाई के साथ करना चाहिए। तो और किसी को भी रिस्पेक्ट देकर ही करना चाहिए। तो बात करने का यही तरीका होना। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये बताने का तरीका या बात करने का तरीका, कि क्या मैंने जो तरीका बताया वो सही है काफ़ी हद तक? तो आप लोग इससे रिलेटेड करते हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि मतलब और भी इसमें हम क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं जो हमें बात करने के तरीके के लिए हमें यूजफुल हो, उपयोगी हो हमारे लिए, और हमारे लोगों से अच्छे संबंध हो, और लोग हमसे बार बार बात करना चाहें, हमसे मिलना चाहें। जब भी हम लोगों से मिले और भीड़ में देखे तो वो हमारे पास आए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बात करते हैं, या इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, या ये बहुत इम्प्रेसिव है। तो इससे हमें भी अच्छा लगता है, और फिर हमारी स्मार्टनेस भी दिखती है बात करने के तरीके से। तो ये सब चीज़ों को बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं अपने को यही विराम देती हूँ, तो फिर अगले ब्लॉग में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।